शुरू किया, बड़ों की दरमियान तमाशाइयाँ शुरू कर दी। हमने रात में तौबा किया और सुबह सुबह उसी को मोड़ पे खड़े आए। रात में हमने तौबा किया, सुबह की वही नफरमानियों के बाजार गर्म कर रहे हैं। आखिर कौन सा तौबा किया? तो परवरदिगार आलम फरमा रहा है, ऐसी तौबा करो जो आगे के लिए नसीहत हो जाए। तौबतुन नसूहा का हुक्म आया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, तौबतुन नसूहा कौन से तौबे का नाम है? तो मैं किसी दुनियादार से नहीं पूछना चाहता हूँ, बल्कि हजरत सैयदना उमर फारूक की जिंदगी को देखते हैं, उनकी बारगाह में चलते हैं और उनसे पूछ लेते हैं तौबतुन नसूहा किस तौबे का नाम है। और सहाबी रसूल की जिंदगी को हम इसलिए देखते हैं, अगर हम आखिरत को बनाना चाहते हैं, आखिरत के मंजिल को संवारना चाहते हैं, तो ना किसी शराबी के अकीदे की जरूरत है, ना किसी वहाबी के अकीदे की जरूरत है। अगर जरूरत है तो फकत सहाबी के अकीदे की जरूरत है। इसलिए सहाबी के अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, असहाबी कल नुजुम तुम मेरे सहाबा सितारों के मानिंद है। तुम में का कोई भी शख्स अगर मेरे एक सहाबी रसूल की जिंदगी को अपने जिंदगी में बसा ले तो अपने मंजिल को पा जाएगा, उसकी आखिरत कामयाब हो जाएगी। तो इसी फरमान के मुताबिक नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक आइए सहाबी रसूल की जिंदगी को देखते हैं, उनके बारगाह में अलीसा पेश करते हैं। आखिर तौबतुन नसूहा किस तौबे को कहा जाता है? तो हजरत सैयदना उमर फारूक फरमाते हैं, ये सुनो तौबतुन नसूहा उस तौबे का नाम है कि जब बंदा एक मर्तबा अपने गुनाहों से तौबा कर ले तो दोबारा उस गुनाह की तरफ ना बढ़े। बंदा एक मर्तबा अपने गुनाहों से रुजू कर ले तो दोबारा उस गुनाह का ख्याल भी अपने दिल में ना लाए। जब एक मर्तबा अपना बंदा अपने किए हुए करतूसों से तौबा कर ले तो दोबारा उस गुनाह का ख्याल तक अपने दिल में ना लाए। और किस तरीके से ख्याल दिल में ना लाए? मियां ख्याल तो दूर की बात है, हम उस गुनाह में मुलविस नजर आते हैं। रात में तो तौबा किया था, कल तो तौबा किया था, फिर सुबह की वही जो हमारी कैफियत है, सुबह को वही हमारी हालत है। तो हजरत सैयदना उमर फारूक फरमाते हैं कि जब तौबतुन नसूहा उस तौबे का नाम है कि जब एक मर्तबा बंदा अपने गुनाहों से फिर जाए तो दोबारा उस गुनाह का ख्याल तक अपने दिल में ना लाए। कैसे ना लाए? जिस तरीके से थन से निकलने के बाद वापस दूध थन में नहीं जाता है, इसी तरीके से बंदा उस गुनाह का ख्याल तक अपने दिल में ना लाए। तौबतुन नसूहा उस तौबे का नाम है। क्या हमने इस तरीके से तौबा किया? क्या हमने भी अपने गुनाह से इस तरीके से रुजू किया? या हम तो तौबा करते हैं, रात आती है तब तौबा करते हैं, शब बरत आती है तब तौबा करते हैं, लेकिन सुबह की हमारी जिंदगी को जब देखा जाता है तो कैफियत ये होती है, मियाँ कहाँ गए थे कहीं नहीं और क्या लाए कुछ नहीं। ये हमारी कैफियत है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो मुबारक रातें दी है, आखिर इसकी अजमत क्या है, इसकी बरकत क्या है? मेरे अजीज, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको समझाना चाहता हूँ आखिर की वजह क्या है। और आपने ये भी सुना होगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत के स्टेटस को काफी बुलंद कर दिया है, इस उम्मत की अजमत को काफी बुलंद कर दिया है, इस उम्मत के रुतबे को काफी बुलंद कर दिया है। आखिर इसकी वजह क्या है? आखिर इसकी हकीकत क्या है? क्या हम बहुत ज्यादा स्मार्ट है? क्या हमारी लंबाई चौड़ाई ज्यादा है? आप कुर्बान जाइए, पहले के नबियों की जब उम्मत को आप देखेंगे तो उनकी उम्र 1,000 साल की हुआ करती थी। कितना? 1,000 साल, 500 बरस की उनकी उम्र हुआ करती थी। लेकिन क्या देखा जाता था? 1,000 साल की उम्र को पाने के बावजूद भी उनके जिंदगी में सिर्फ नेकियां ही नेकियां थी। अल्लाहु अकबर। क्या थी उनकी जिंदगी में? नेकियां ही नेकियां थी। बाबू, आप लोग दिल छोड़ नहीं गए, टेंशन में नहीं है, टेंशन में नहीं है। ये जिक्र रसूल की महफिल है मियां, ये ऐसी महफिल है जहां इंसानों की क्या मजाल, वक्त के जिब्रील भी आते हैं तो हाथ बांध करके खड़े हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। कुर्बान अपने मुकद्दर पे आप जितना भी खुशी का इजहार करिए कम है कि परवरदिगार आलम ने हमारे अजमत को इतना बुलंद किया है। ये वो महफिल है जहां इंसान नहीं बल्कि मेरे आका तशरीफ लाया करते हैं। शायर कहते हैं कि वो आ रहे हैं, जुल्फ अपनी सजा रहे हैं, तुम मानो या ना मानो तुम्हारी मर्जी, मदीने के सवारी चल पड़ी, आका तशरीफ ला रहे हैं। सुभान अल्लाह। हिल डुल करके सुने ताकि हमें मालूम हो कि आप पर हम बोझ नहीं बन रहे हैं, वरना हम ज्यादा
सुनाने के ख्वाहिशमंद भी नहीं है। आप जितना सुनना चाहेंगे उतना ही हम सुनाएंगे, क्योंकि ये उलमा व शोरा तशरीफ लाए हैं। आप इस महफिल में बैठे हैं तो गोया कि हम तमामी हजरात को कम वक्त में ज्यादा काम करना है। आज के इस दौर में देखा जाता है हमारे बीच खस्सी और बकरी का टाइम फिक्स है। ये खस्सी अकीका में जब होगा, ये कुर्बानी में होगा, लेकिन इंसान का कोई डेट फिक्स नहीं है। तो हमें और आपको चाहिए हो ना हो ये महफिल हमारे लिए आखिरी महफिल हो। कल की सुबह की सफेदी भी हम ना देख पाएंगे, कोई जरूरी है। तो हमें अपने नामे आमाल में ज्यादा से ज्यादा नेकियों का जखीरा इकट्ठा करना चाहिए। आप खामोशी के साथ सुन रहे हैं, यह अच्छी बात है। खामोशी के साथ सुन रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन बोल करके सुनेंगे तो दोगुना सवाब का हकदार बनेंगे। सुभान अल्लाह, दोगुना सवाब का हकदार बनेंगे। एक तो सुनने का सवाब, दूसरा अल्लाह की तारीफ और तौसीफ बयान करने का सवाब। सुभान अल्लाह, या अल्लाह की तारीफ तौसीफ है। चचा हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। एक हमारे चचा बैठे हुए हैं, सफेद दाढ़ी माशाअल्लाह चेहरे पर है, वो मुस्कुरा रहे हैं कि हाफिज जी आज नौजवानों को लिए हैं रिमांड में, हम तो पीछे बैठ करके बचे हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं नौजवानों से ज्यादा बूढ़े लोगों की जरूरत है, क्योंकि उनके पास टाइम कम है। शायर कहते हैं कि जिक्र सरकार में दिल इस तरह से लगा ले कि ओरमा के कब्रिस्तान में बैठकर फिर जन्नत का मजा ले। चचा सुनिए, जिक्र सरकार में दिल इस तरह से लगा ले कि ओरमा के कब्रिस्तान में बैठकर फिर जन्नत का मजा ले। चचा दुनिया से एक ना एक दिन जाना है सभी को, इसलिए विकेट गिरने से पहले कुछ रन बना ले। हाँ, तो बोल करके सुनिए माशाल्लाह। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, अच्छा लग रहा है। एक बार पेशकी कहते जोर से सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि पिछले नबी की उम्मत को आप जब देखेंगे तो उनकी उम्र तकरीबन 500 बरस की होती, 1,000 की उम्र को वो पाते थे, और 1,000 की उम्र को पाने के बावजूद भी उनकी जिंदगी में सिर्फ नेकी नेकियां हुआ करती थी। लेकिन आज हम अपने जिंदगी को तो देखें, आप अपने आप को तो आज